हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा आज आपके सामने लेके आ गया हूं प्रॉफिट एंड लॉस के 20 अहम सवाल। और ये सीरीज को मतलब ये जो आपकी प्रॉफिट लॉस की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं तो ये जाएगी कुछ 4-5 क्लास तक आगे जाएगी। तो जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, परसेंटेज की वीडियोस को और जितनी भी पीछे प्रैक्टिस सीरीज थी मैथ्स की, रीजनिंग की, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी जाके देख लीजिए। और अभी तक अगर आपने अभी टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो ये जितनी भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा और पीछे जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो भी डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और जितनी भी क्लासेस मैंने यहाँ पर आज तक ली हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, सबकी पीडीएफ मैं वहां पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और कैसे हैं भाई आप सभी लोग। अब तो एग्जाम का समय आ गया भाई, एग्जाम शुरू होने लग रहे हैं अब। और अब DFCCIL भी जल्दी ही होने शुरू हो जाएगा क्योंकि 23 जुलाई तो या आई थिंक लास्ट डेट है उनकी। तो अगस्त और सितंबर सितंबर तक मुझे लग रहा है कि एग्जाम हो जाएगा। तो अब अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाओ, ठीक है, और मेहनत करनी शुरू कर दो, ठीक है भाई। और जीएस वगैरह पढ़नी शुरू कर देना भाई, और करंट अफेयर वगैरह और मैथ्स तो आप कर ही रहे होंगे, ठीक है। और लास्ट का जब आपके पास डेट आ जाए, एक महीना बचे, तो आप इकोनॉमिक, मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। और इन्हें छोड़ के और जितने भी सेक्शन बचे हुए हैं आप उनको पढ़ना शुरू कर दो और दिन रात एक कर दो भाई। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है DFCCIL की। और अगर किसी ने CGL या CHSL का भी एग्जाम भर रखा है, पेपर भर रखा है, तो CHSL का जो एग्जाम है वो 4 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में होना है भाई। और CGL का 13 अगस्त से 24 अगस्त तक, ठीक है भाई। तो चलिए, आज जो लेवल है क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन लिए हैं। और ये सारे क्वेश्चन TCS के ही हैं, TCS पैटर्न पे हैं। कभी SSC में आए, कभी RRB NTPC में आए, वहां से छांट छांट के निकाले। एंड ये जो क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चन है, इनका लेवल थोड़ा सा मतलब लेवल जो है वो सही लेवल है। मतलब ना तो डाउन है ना हाई है, बीच का लेवल है, ठीक है। मतलब एक लेवल नीचे ही है जो ये लेवल है क्वेश्चनों का। क्यों मैंने ऐसा किया है, अभी हल्के क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ। क्वेश्चन सारे TCS के हैं। हल्के क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है TCS के क्वेश्चन नहीं है मेरे बनाए, नहीं है। TCS के सारे क्वेश्चन है। हल्के इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी मेरी पहली क्लास है, मैंने कल बेसिक की क्लास अपलोड की थी, ठीक है। और आज मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं तो सबसे पहले आपको बेस मुझे बनाना पड़ेगा ना। जिस तरीके से मैं कराता हूं उसका मुझे पहले बेस बनाना पड़ेगा, इसलिए थोड़े हल्के हल्के क्वेश्चन मुझे शुरू में कराने पड़ेंगे, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें साथ साथ बताता हुआ भी चलूंगा। एंड देन अगली वीडियो में, जैसे ही ये वीडियो खत्म होती है, अगली वीडियो जो अगले दिन आ जाएगी उसका लेवल अच्छा होगा, ठीक है। फिर वो 2-3 वीडियो का लेवल अच्छा होगा। ये थोड़ा सा डाउन है लेकिन उतना डाउन नहीं है, इसके क्वेश्चन आपको लगाने ही है, इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन छांट के लाया हूं, पीडीएफ आपको इसको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलें। ये अगर आपने अभी टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है तो टेक्स्ट बुक का आप पास ले सकते हैं भाई। 299 रुपीज में टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं आप। और अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो अभी 10 कोड यूज कर देना, वहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा भाई इसमें, ये सारे पेपर जितने भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, DFCCIL की जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल और ऑपरेशन एंड BD, इन सब की आपको क्या मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। और बहुत ज्यादा टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। आप थक जाएंगे लेकिन टेस्ट सीरीज खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं लिया है तो भाई ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी DFCCIL के लिए। और अगर आपको कोड जरूर लगाना, कोड लगाना मत भूलना, अभी 10, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, a dealer makes a profit of 5%, but is the mark price and the cost price of the article is rupees 300। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ के मुझे ये बताओ कि मैंने इसका बेस बताया या नहीं बताया। मैंने जो बेसिक क्लास ली थी उसका मैंने आपको बेस बताया था। इसी एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि CP और MP का रेशियो क्या होता है। मैंने आपको बताया था CP और MP का रेशियो क्या होता है और कहां से आता है, मैंने वो भी बताया था। तो अब यहां पर मैं वो बताने नहीं वाला आया कहां से था, लेकिन ये जरूर बताऊंगा CP और MP का रेशियो। अब वो कैसे पता चला, कई बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, सर आपको ये कैसे पता चला CP और MP का रेशियो वाला फॉर्मूला यहां लग जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आपने देखा, आपको दिख रहा है डिस्काउंट का परसेंटेज और आपको दिख रहा है प्रॉफिट का परसेंटेज, आपसे पूछ लिया है मार्क प्राइस और आपको CP दे रखा है, तो भाई साहब जो आप पूरा फॉर्मूला जो आपको याद है उसमें यही तो है चार चीजें, यही तो है चार चीजें। MP CP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट,
यही चारों चीजें हैं, चार में से तीन गिवन है, एक निकालनी है, नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल देंगे, आसानी से निकाल देंगे। तो देखो भाई कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा आपका सीपी और ये हो जाएगा आपका एमपी। तो सीपी के सामने जो वैल्यू आएगी, सीपी के सामने वैल्यू आनी है भाई आपको 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ आनी है भाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या है, डिस्काउंट कितना है 10 का, 100 में से 10 जाएगी, वैल्यू कितनी आएगी 90%, और अपॉन में 100 में से 5 जोड़ोगे, वैल्यू कितनी आएगी 105%। ठीक है भाई, अब परसेंटेज परसेंटेज तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 से काटोगे तो 15 छिक्के 90 और 15 सत्ते 105, 6/7 का रेशियो आ गया, कितने का रेशियो आ गया 6/7 का। अब सीपी कितना गिवन है भाई 300, सीपी आपके सामने कितना है 6 यूनिट, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 300, कितने गुना 50 गुना, तो आपका एमपी भी कितना गुना होगा भाई 50 गुना, 50 गुना होकर कितना जाएगा 350 रुपए, और 350 आपका क्या हो जाएगा मार्क प्राइस हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, बहुत आ रहे हैं आजकल और लगातार आते रहते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, आई परचेज 100 किलोग्राम ऑफ टी एंड सेल इट फॉर अ प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट आई वुड हैव पेड फॉर 40 किलोग्राम, व्हाट इज माय प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, देखते ही 40% इसका उत्तर लगा देना है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया है, तो हिंदी में पढ़ता हूं भाई एक बार। मैंने 100 किलो चाय खरीदी और इसे मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलो चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है, तो बताओ मेरे द्वारा अर्जित किया गया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसका बेसिक बताता हूं। बेसिक क्या है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो मैं अब आपको बताता हूं, मान लो 1 किलोग्राम जो टी की कीमत है या टी की जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपए है। क्या है, 1 रुपए है। कितनी खरीदी भाई उसने, 100 किलोग्राम टी। तो 1 रुपए की, 1 किलोग्राम की 1 रुपए, तो 100 किलोग्राम टी की कितनी पैसे भाई, 100 रुपए, 100 रुपए। ठीक है, आगे चलो। अब उसने इसको बेचा, 100 किलोग्राम वो बेचने गया। मुझे बताओ जब वो 100 किलोग्राम कोई चीज खरीद के लाया तो लाभ और प्रॉफिट पूरी बेच के ही पता चलेगा। 100 किलोग्राम बेचेगा भी, जितना लाएगा उतना बेचेगा भी, 100 किलोग्राम उसने बेच दिया। अब वो बोल रहा है कि उसे प्रॉफिट होता है 40 किलोग्राम का, जितना उसने खरीदने पे 40 किलोग्राम, जितना उस पर खरीद पड़ी थी 40 किलोग्राम की, उतना ही उसे बेचने पे, पूरा बेचने पर प्रॉफिट हो जाता है। तो मुझे बताओ 1 किलोग्राम उसे 1 रुपए की पड़ी थी, तो 40 किलोग्राम उसे कितने रुपए की पड़ी, 40 रुपए की, तो 40 रुपए उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, जो ये गिवन है। 40 रुपए प्रॉफिट हो गया, कितने रुपए उसकी जेब से गए थे, 100 रुपए पर 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और इनटू में परसेंटेज में बनाना है तो 100% हो गया। 100 पर ही तो परसेंटेज होता है, 100 पर ही, तो ये 100 किलो था तो 100 पर उसका 40 का फायदा, तो 40% इसका क्या है उत्तर, और यहां से भी कितना आ गया 40% आपका उत्तर आ गया। ठीक है, आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसा नहीं है मेरे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, टीसीएस ने ही पूछे हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक ये भी टाइप है, हर चीज कराता चल रहा हूं टाइप वाइज। ठीक है, एक इस तरीके भी टाइप आती है, ठीक है, इसको देखना कैसे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, फाइंड द गेन परसेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करते हैं, जब भी आपसे कॉस्ट प्राइस ऑफ 40, कॉस्ट प्राइस ऑफ डैश आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ डैश आर्टिकल, उसको करने का मेथड देखो ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना है सीपी और यहाँ लिख देना है डॉट लगा के 40, डॉट मतलब इंटू लगा के 40, सीपी इंटू 40, बराबर में लिख दो एसपी इंटू 25, एसपी इंटू 25 है। अब यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो ले लो आप, सीपी और एसपी का रेशियो, ये जो एसपी है वो यहाँ पर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 40 है वो 25 के नीचे चला जाएगा 40, और इसको काट दोगे तो 55 25 5 अट्ठे 40, मतलब 5:8 आ गया। ठीक है, तो सीपी के आगे है 5 और एसपी के आगे है 8, मतलब कोई वैल्यू आप 5 में लेके आए, आपने बेच दी 8 रुपए की, तो कितने का लाभ ले लिया आपने, यहाँ पे लाभ आ जाएगा ये प्रॉफिट, प्रॉफिट ले लिया 3 का, कितने के ऊपर 5 के ऊपर, इनटू में 100%, तो 3/5 मैंने आपको बताया फ्रैक्शन किसकी होती है 60% की, 60% कहां पर है, ये रहा 60% आपका उत्तर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, किसी भी तरीके की दिक्कत, कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट जरूर करना और मैं जरूर आपको जवाब दूंगा, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत। हाँ, एक बच्चे का एक इशू आ रहा था कि मैं एक बार बता देता हूँ कि सर 20% इंक्रीज का क्या मतलब होता है, 20% इंक्रीज का मतलब। ठीक है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में परसेंटेज की में, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया होगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ भाई। 20% इंक्रीज का मतलब ये होता है, देखो 20% का मतलब क्या होता है और 20% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, मान लो ये 100 रुपए है, ठीक है, यहाँ पर भी 100 रुपए हैं और यहाँ पर भी 100 रुपए हैं। अब मैं बोलता हूँ 100 रुपए में 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, क्या है हुआ है इंक्रीमेंट, और यहाँ बोलता हूँ मैं 100 रुपए का 20% क्या है,
तो 20% का इंक्रीमेंट और 20% क्या है, उस दोनों में बातें अलग अलग हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि 20% इसमें बढ़ गया, क्या हुआ, बढ़ गया। तो 20% 100 का कितना होता है, 20, और जब वो बढ़ा तो वैल्यू कितनी होके चली गई, 120। फाइनल वैल्यू तो अब 120 आएगी ना 20% बढ़ने के बाद। इसने बोला है 100 रुपए का 20% क्या होगा, तो 20% क्या होगा, 10 से 10 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ है सिर्फ 20, और ये 20 बढ़ा है तो इसमें जोड़ने के बाद आपको 120 आता है। इसी वजह से 1/5 को मैं 6/5 लिख रहा था, क्योंकि पांच का 20% होता है 1, और ये बढ़ गया है तो 5 में 1 जुड़ के वैल्यू 6/5 आ रही थी। ठीक है, जिनका भी डाउट होगा, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन एक कमेंट आया था, मैंने बता दिया था, लेकिन मैंने दोबारा भी बता दिया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब देखो क्या होता है, बाई सेलिंग 100 ऑरेंजेस अ वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस, हिज गेन परसेंटेज। 100 ऑरेंज बेचकर उसको फायदा होता है 20 ऑरेंज का। कितने ऑरेंज का फायदा होता है, 20 ऑरेंज का उसे फायदा होता है 100 ऑरेंज बेचकर। तो बताइए गेन परसेंट क्या होता है। मुझे बताओ, गेन हुआ है तो प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की आप मैंने बताया है एसपी माइनस सीपी होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है, नहीं होता है। बेसिक आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले बहुत हद तक कारगर साबित होते हैं चीजों को छोटा करने में। देखो, ये क्वेश्चन कोई भी टीचर आपको हवा में करा देगा, डायरेक्ट 25 बता देगा। ठीक है, इधर उधर सेटिंग बैठा के पूरा 25 बता देगा। मेरा मतलब ऐसा नहीं होता, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा के चलता हूँ, चीजें आई कहाँ से, कैसे कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, और अगर आपको मेथड समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और 2000 के हम बहुत करीब हैं, 2000 की फैमिली होने वाली है हमारी। तो और शेयर करो, 2000 जल्दी जल्दी से कंप्लीट करा दो भाई। ठीक है, 2000 की फैमिली हो जाएगी, 2000 लोग हमसे जुड़ जाएंगे, और सिर्फ मात्र 2-3 महीने के अंदर ही। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छा आप मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी माइनस सीपी। उसने बोला सेल कर रहे हैं 100 ऑरेंजेस। मुझे बताओ, जब खरीद के लेके आए होंगे 100 ऑरेंजेस, तभी तो सेल करोगे 100 ऑरेंजेस। 100 ऑरेंजेस बेचने के लिए आपको 100 ऑरेंजेस खरीदने भी तो पड़ेंगे, पड़ेंगे। उस पर प्रॉफिट होता है आपको 20 ऑरेंज का। तो आप कुछ भी मत मानो, 1 रुपए 2 रुपए कुछ भी मत मानो, क्या करो मैं आपको बताता हूं। प्रॉफिट की जगह क्या लिखो, प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, 20 ऑरेंज का एसपी, तो यहां पे लिखो एसपी ऑफ 20 ऑरेंजेस, या एसपी 20 लिख लो, बस एसपी ऑफ 20 लिख लो या एसपी 20 लिख लो। ठीक है, अच्छा, यहां पर वैल्यू क्या आएगी, यहां पर प्रॉफिट हुआ था एसपी का 20 हुआ है, लेकिन कब हुआ है, जब उसने 100 बेची है। तो यहां पर लिखो एसपी 100 और माइनस सीपी 100। समझ रहे हो, ऐसे लिखना है आपको। अब ये जो सीपी है वो इधर आके तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो एसपी है, एसपी के इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सीपी ऑफ 100 बराबर में एसपी 100 माइनस सीपी एसपी 20। एक बार लिख देता हूं, एसपी 100 माइनस एसपी 20। ठीक है, एसपी 100 माइनस एसपी 20। मुझे बताओ, सीपी 100 है और बराबर में एसपी 100 माइनस एसपी 20, वैल्यू क्या बची, एसपी 80। 100 में से 20 घटा तो कितना बचा, 80। अब यहां से क्या ले लो, रेशियो ले लो, सीपी अपॉन एसपी का रेशियो ले लो। तो यहां बचेगा 80 और यहां बचेगा डिवाइडेड बाई 100। 20 से काटोगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4/5। सीपी अगर 4 रुपए है तो एसपी कितना है, 5 रुपए है। कितने का फायदा हो गया, 1 का फायदा, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, इनटू में 100%, और ये वैल्यू आ गई 1/4। फ्रैक्शन आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो 25% होता है 1/4 का। आपको ये रहा आपका उत्तर। ठीक है, अब ये कई लोगों को लगेगा सर ये तो बहुत बड़ा मेथड है, ये आपने क्या करा दिया, ये आपने क्या करा दिया, तो बहुत बड़ा मेथड है। बिल्कुल भी बड़ा नहीं है भाई, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, 100 में से ये 20 घटाना था, 80 एसपी लिखना था और 100 सीपी लिखना था, और सीपी अपॉन एसपी का डायरेक्ट रेशियो आ जाता 4/5। ये 2 लाइन का क्वेश्चन था। इस चीज को मुझे बताने के लिए ये मेथड बताना, ये यहां से मुझे बताना पड़ा, और मुझे इतने पूरा आगे तक लेके जाना पड़ा। और आपने जितने भी टीचर देखे होंगे वो यहीं खत्म कर देंगे, और आप उनको देख के आपको लगे ऐसे भी क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर आपको बहुत अचंभा सा महसूस होता होगा, लेकिन वो यहां से होते हैं। अगर वो ऐसे ही ये मेथड बता देना हमें, जो मैंने आपको बताया है, तो आप 2 दिन, मान लो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस मेथड पे इस तरीके से करोगे, छठा क्वेश्चन आपका होगा डायरेक्ट इसी क्वेश्चन, डायरेक्ट आप यहां पे आएंगे। लेकिन अगर टीचर आपको डायरेक्ट यहां से बताएगा ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर भी नहीं पाएंगे। आप डायरेक्ट यहां पर एंड में जब आपका पेपर टाइम होगा, आप डायरेक्ट यहां सोच ही नहीं पाएंगे इसको। इसलिए मैं आपको पहले यहां से आइए, जब से पहले बड़ा रास्ता नहीं पता चलेगा तो छोटे रास्ता कैसे ढूंढ पाओगे। छोटे रास्ते हमेशा खुद ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, बड़ा रास्ता आदमी को दिखाया जाता है, छोटा खुद ढूंढना पड़ता है। इसीलिए बेस समझो,
छोटा आप अपने आप ही समझ जाएंगे, अपने आप ही आप अलग अलग मेथड करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम पांचवा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है भाई। 60% ऑफ सीपी इक्वल है 50% ऑफ एसपी के। तो जो इनके साथ लिखा है तो इनका रेशियो जो होगा, आप देखो डायरेक्ट कैसे करूंगा, सीपी अपॉन एसपी बराबर में सीपी के साथ है 60, 60 लिख दो एसपी के नीचे, और एसपी के साथ है 50, 50 लिख दो यहाँ पर। अब 5/6 इनका क्या हो गया, 5/6 क्या हो गया, रेशियो हो गया। तो एक का फायदा हो गया 5 पे, तो 20%, 1/5 क्या होता है परसेंट में, 20% का प्रॉफिट निकल गया। आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन देखो, बाई सेलिंग 25 मीटर ऑफ अ क्लॉथ अ ट्रेडर गेन 5 मीटर ऑफ एसपी। सेम क्वेश्चन है जो अभी तीसरा चौथा क्वेश्चन कराया था, सेम क्वेश्चन है, नहीं है, नहीं है। अब मैं डायरेक्ट करा रहा हूं, एसपी प्रॉफिट की जगह, यहां देखो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो ये एसपी कितना भाई, 5 मीटर का फायदा हो गया, बेचा कितना था 25 मीटर, तो एसपी ऑफ 25 माइनस सीपी ऑफ 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू बचेगी सीपी ऑफ 25, ये 5 इधर जाके, तो यहाँ बचेगा एसपी ऑफ 20, और सीपी अपॉन में एसपी का जो रेशियो बचेगा वो बचेगा आपका 25 पचम 5 चौक 20 और पचम 25, 4 में 1 का फायदा, 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 25% का फायदा। ठीक है, आपको क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, ऐसे आते हैं। मैंने पहले पहले थोड़े बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं, ये जो क्लास है वो थोड़ी बेसिक सी क्लास है, मैं मानता हूँ। और जो भी क्वेश्चन होते हैं जिस भी तरीके के होते हैं मैं आपको शुरू में बता देता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं होता कि मैं आपको पागल बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने शुरू में ही बता दिया था, थोड़ा सा लेवल मैंने लो लिया है और मैंने जानबूझ के लिया है, क्योंकि मुझे शुरू शुरू में आपका बेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, सातवां क्वेश्चन। On selling 17 ball at 720 rupees, there is a loss equal to the cost price of 5 ball. Find the cost price of a ball. ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल। कितना आसान क्वेश्चन है। अब की मैंने पीछे क्या कराया था, प्रॉफिट पे सारे क्वेश्चन कराए थे, ऐसी इसी टाइप में प्रॉफिट पे कराए थे, इसी टाइम पे अब मैंने कराए हैं लॉस पे। ये है लॉस का क्वेश्चन, लॉस वाला तरीका देखो क्या है। अब लॉस मैंने आपको बताया, लॉस होता कब है, लॉस कब होता है जब आपका सीपी ज्यादा हो जाए और एसपी क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब आपके खरीदने में पैसे ज्यादा लग जाए और बेचने में वो उसमें घाटा पड़ जाता है, तो लॉस होता है। तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। समझ गए। अब उसने 17 बॉल बेची, 17 बॉल बेची तो लेके भी 17 बॉल आया होगा, और लॉस होता है 5 बॉल के खरीदने जितना। तो लॉस की जगह लिख दो आप सीपी ऑफ 5, और बराबर में बेचा कितना, खरीद के कितना ला होगा, सीपी ऑफ 17 माइनस में एसपी ऑफ 17। ये एसपी इधर आ जाएगा सीपी के पास, तो ये हो जाएगा एसपी ऑफ 17, और ये हो जाएगा भाई सीपी 17 और माइनस सीपी 5। 17 में से 5 जाएंगे, बचेगा सीपी 12 और बराबर में एसपी 17, कितना 17। अब यहां से रेशियो आ जाएगा एसपी बटा सीपी का, एसपी बटा सीपी का रेशियो आ जाएगा 12/17, कितना आ जाएगा 12/17। ठीक है भाई, एसपी और सीपी का रेशियो आ चुका है। अब यहां देखो सीपी 17 है और एसपी 12 है, तो मतलब 5 यूनिट का लॉस होता है। कितना होता है, 5 यूनिट का क्या हो गया, उसे लॉस हो गया। और लॉस किसके बराबर है, 5 बॉल के बराबर, सीपी ऑफ 5, तो 5 ऑफ सीपी के बराबर है, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो गई सीपी ऑफ 1। ठीक है, 1 सीपी। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई ये। अब मुझे बताओ एसपी जो है वो 12 है, एसपी कितना है 12, तो 12 की वैल्यू एसपी है कितना टोटल आपका 720। आपको इससे लेना देना नहीं है, ये मत देखो, ये मत देखो, टोटल 12 का आपका खर्चा हुआ है ना, टोटल 12 में आपने चीजें बेची हैं, 12 यूनिट में खरीदी आपने, 17 यूनिट में थी, बेच दी 12 में, टोटल की बात हो रही है। तो 12 की वैल्यू कितनी है 720, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 60। और आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस बता दो, कॉस्ट प्राइस क्या है 1 यूनिट, यही है 1 कॉस्ट प्राइस एक बॉल की, 1 यूनिट यही तो है 1 ऑफ सीपी। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 60 आ रही है, 60 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बताइए कोई भी दिक्कत हुई हो। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले भाई, आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन देखेंगे। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हेन द कैलकुलेटिंग ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बच्चे बहुत गड़बड़ी कर जाते हैं भाई, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट और लॉस हर चीज से काउंट हो सकता है, किससे, हर चीज से काउंट हो सकता है। मुझे आप बताइए कि प्रॉफिट आप कॉस्ट पर जो वैल्यू नीचे आती है, मान लो जो वैल्यू, जैसे ये प्रॉफिट है अपॉन सीपी इंटू में 100%, ये है प्रॉफिट परसेंटेज, ये प्रॉफिट परसेंटेज है सीपी के ऊपर ऑन सीपी, जो वैल्यू यहां आएगी ना उसके ऊपर आएगा वो प्रॉफिट। और अगर मैं यहाँ पर हूँ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी, तो यहाँ पर नीचे मुझे एसपी लेना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। और यहाँ प्रॉफिट इंटू में 100%, बस ये आपको पता होना चाहिए। और ये जरूर देखने वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि टीसीएस बार बार क्या करता है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट पूछ लेता है, लेकिन बच्चा बार बार लगाता है सीपी पर प्रॉफिट। ठीक है, कह रहा है कि 20% का कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होता है, कि जब कॉस्ट प्राइस नीचे आती है तो 20% का प्रॉफिट हो जाता है कॉस्ट प्राइस से रिलेशन में। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सब जानते हैं 1/5 होती है। मैंने आपसे बोला, जब मैंने आपको बेस समझाया था, जो ये नीचे वाली वैल्यू होगी वो होती है सीपी, और ऊपर वाली वैल्यू है प्रॉफिट। तो
5 सीपी थी, एक उसमें प्रॉफिट हुआ, तो इसमें एसपी जो हो गई वो 6 हो गई। क्या हो गई? 6 हो गई। अब वो बोल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बता दो एसपी पर। एसपी पर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, पी बटा एसपी इंटू में 100%। बस अब आपके पास सारी वैल्यू है। प्रॉफिट कितना हुआ है 1 यूनिट का, तो 1 डिवाइडेड बाई एसपी कितना है भाई 6 यूनिट, अपटे में 6 इंटू में क्या हो जाएगा 100%। 1/6 की अगर आपको अभी तक परसेंटेज वैल्यू याद नहीं हुई है तो भाई बहुत क्या कर रहे हो। 16 सही 2/3 होती है 1/6 की। क्या होती है? 16 सही 2/3%। अच्छा था, क्वेश्चन नहीं था। आते हैं जी इस तरीके के क्वेश्चन। अगला करें 9वां क्वेश्चन। देखो, Ram sold two horse at the same price. In one he gets 10% profit and another he get loss of 10%. Then Ram gets। देखो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। जब भी आपसे ये कहे कि कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान को सेम प्राइस पर उसने क्या किया, बेच दिया, उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया सेम प्राइस पर, ठीक है, और एक पर उतना ही प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर उतना ही लॉस हो गया। उतना ही का मतलब है जैसे 10-10 है, 20-20 होता, 5-5 होता, ऐसा नहीं है 10 होता 15 होता, ऐसा नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला टाइप नहीं है ये। दो बराबर होनी चाहिए वैल्यू, 10% 10%, प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज होनी चाहिए, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, जो भी आपके पास ये वैल्यू है 10-10 जो भी वैल्यू है उसका क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ माइनस लगाओ क्योंकि हमेशा लॉस होगा, प्रॉफिट कभी भी नहीं हो सकता, प्रॉफिट कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा लॉस होगा। तो नो लॉस नो प्रॉफिट का मतलब नहीं, प्रॉफिट का मतलब नहीं, हमेशा लॉस होगा। अब लॉस वो कितना होगा, -x² बटा 100%, ये होता है भाई। अब ये जो x की वैल्यू है ये वाली वैल्यू है, जो ये वैल्यू आएगी, जैसे ये 10-10 है, 5-5 होती है, 20-20 होती, तो -10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बटा में 100%, 100 से 100 खत्म, कितनी वैल्यू आ गई 1, -1%, 1% का लॉस हो जाएगा, -1 है लॉस, क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये इसका उत्तर होगा। एक टाइप इस तरीके की भी आती है, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, there would be a 10% loss if the rice sold at 54 किलोग्राम पर किलोग्राम to earn a 20% प्रॉफिट। तो राइस पर किलोग्राम कितने में बेचना है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, हिंदी में भी पढ़ो। यदि चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं तो उसे 10% की हानि होती है और 20% की लाभ कमाने के लिए उस चावल को कितने रुपए प्रति किलो में बेचना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। 54 रुपए में आपने वो वैल्यू बेची, 54 रुपए में आपने राइस बेच दिया, 54 रुपए पर आपको क्या होता है 10% का लॉस होता है। क्या होता है 10% का लॉस, ठीक है। तो ये जो 54% ये वैल्यू है, ये जो है वो इसका 90% है, किसी उसका क्या है, टोटल का है, सीपी का क्या है 90% है। आपको सीपी का 90% ही तो मिला 54 पे, और आपको क्या चाहिए 20% का फायदा चाहिए, तो इनटू में आपको करना है 120, 100 प्लस 20%, तो 120, ये आपका उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे, 10 से 10, 9 छिंग 54 और 12 छिंग 72, एक लाइन में आपका उत्तर आ गया 72, ठीक है, एक लाइन में आ गया। कुछ नहीं किया, जितने में भी ये वैल्यू बिकी है, जैसे 54 रुपए प्रति किलोग्राम है 54, अब ये जो 54 है वो सीपी का, इसने सीपी का सिर्फ 90% ही तो है ये वैल्यू। अगर 100% सीपी की मिल जाती तो हमें तो बराबर ही पैसा हमारी जेब में आ जाता, क्योंकि 100% तो कंप्लीट वैल्यू होती है, और अगर ज्यादा मिलती तो हमें प्रॉफिट हो जाता है, ये समझ रहे हो। तो ये जो 54 है वो सीपी का 90% है, सीपी का 90% क्या है 54 है। तो मैंने यहां पर लिखा सीपी बराबर 54/90 इंटू में 100, ठीक है। अब यहां से आ गई सीपी, कितना सीपी आ गई, टोटल क्रय मूल्य आ गया। अब हमें चाहिए था प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ये वैल्यू अब 20% प्रॉफिट, जैसे ये 90% थी लॉस आ रही थी, तो इसमें 20% मतलब 120% यहां से निकालना था, इंटू 120% करना था, तो इंटू 120%, यहाँ पे भी 120 अपॉन में 100, यहाँ से आता 100 से 100 ये खत्म हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर सीधे डायरेक्ट 120 लिख दिया था। समझ में आ गया होगा। अगर आपको 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बढ़ाइए अपने परिवार को, ठीक है। पता चलना चाहिए कि कोई चैनल है जहाँ पर ऐसी प्रैक्टिस कराई जा रही है, चाहे वो DFCCIL वाला बच्चा हो, चाहे वो रेलवे NTPC वाला बच्चा हो, चाहे वो ग्रुप डी वाला बच्चा हो, चाहे वो SSC CHSL वाला बच्चा हो, चाहे वो SSC CGL वाला बच्चा हो। देखो मैथ सबकी एक जैसी ही आ रही है, अर्थमेटिक और सबका पेपर TCS ही ले रहा है, तो ये वाली बात नहीं है कि मैं DFCCIL ही करा रहा हूँ तो DFCCIL में ही ये क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हैं। ये NTPC में भी आ सकते हैं, CHSL में भी आ सकते हैं, CGL में भी आ सकते हैं, हर तरीके में आ सकते हैं, तो ये नहीं है कि ऐसा कुछ है, ठीक है, हर तरीके से आ सकते हैं। 11वां क्वेश्चन देखेंगे भाई। If a shopkeeper wants to give 20% discount on a toy, he has to sell it rupees 300. If he sells it at rupees 405, then his gain percentage is, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है।
हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसे वह 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। यदि वह उसे 405 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो कितना होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में उसने कहीं नहीं बताया कि सीपी वो एक चीज में लेके आया और उसने उसे मार्क प्राइस में बढ़ा दिया और फिर डिस्काउंट दिया, ऐसा तो उसने कहीं नहीं बोला। ठीक है, डिस्काउंट हम उस चीज पर भी तो दे सकते हैं, जब मान लो मैं कोई 100 रुपए की लेके आया तो मैं इसी पर डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैंने उसको मार्क प्राइस से बढ़ाया ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है मार्क प्राइस, तो इसमें मार्क प्राइस का कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, सीपी पर भी काम चलेगा। ठीक है, सीपी अब 20% का उसने क्या बेचा, डिस्काउंट दिया, तो 20 पर सीपी का 80% में जब वो बेच रहा है तो उसे वो 300 रुपये ही मिल पा रहे हैं, उसके सीपी के 300 रुपये मिल पा रहे हैं। तो यहाँ से मुझे सीपी चाहिए होगा। सीपी कैसे आएगा, 300/80 इंटू में 100%। ठीक है, अब वो बोल रहा है 405 में बेचेंगे, सबसे पहले मुझे सीपी ही निकालना पड़ेगा तभी मैं 405 में कुछ रिलेशन निकाल पाऊंगा। तो देखो भाई, 20 से काटोगे 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, 4 से काटोगे ये कट के 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 चौका होते हैं 100। ठीक है, 25 पंजे होते हैं 125 और 125 तिया हो जाएंगे 375। तो सीपी आ गई भाई 375, 375 आ गई। अब वो बेच रहा है 405 रुपए पे, 405 रुपए पे बेच रहा है, तो उसका कितना फायदा हो गया भाई, 0 और 3 30, 30 रुपए का उसका क्या हो जाएगा, 30 रुपए ज्यादा में वो बेचेगा, 30 रुपए का उसका फायदा हो जाएगा। और 375 उसने खर्च किया था, सीपी 375 थी, इंटू में 100%, ये आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, गेन परसेंटेज कितना है। ठीक है भाई, अगर आप अब क्या करो मैं आपको बताता हूँ, 3 से काटोगे तो 3 से आपका कटेगी वैल्यू 125, और 5 से काटोगे, 25 से काट लो, 25 पंजे और 25 चौका, और ये 4 और ये 1 0, तो मतलब ये वैल्यू हो गई 40। 5 से काटोगे वैल्यू आएगी 8%। कितनी आएगी, 8% आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, बढ़िया लगा क्वेश्चन। आगे चलें, समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत। आगे चलते हैं भाई, 12वां क्वेश्चन देखो। Ramesh sold a book at a loss of 30%. If he sold for rupees 140 more, he would have made a profit of 40%. The cost price of the book is. सोचने समझने की शक्ति बढ़ा लेना इस क्वेश्चन में। ठीक है, रमेश एक किताब को 30% हानि पर बेच रहा है। अगर वो 140 रुपए ज्यादा पर बेचता तो उस किताब पर 40% का लाभ हो जाता। मतलब चेंज हो रही है वैल्यू, लॉस से आपको प्रॉफिट होना शुरू हो गया है। लॉस से आप इधर थे, इस पर डे से आप उधर आने शुरू हो गए हो। क्यों आए हो, वो 140 रुपए की बदौलत ही आए हो। ठीक है, आप समुद्र के एक किनारे थे जहां आपको नुकसान हो रहा था, अब आप समुद्र के दूसरे किनारे आ चुके हो जहां पर आपको फायदा हो रहा है। और वो किसकी वजह से हो रहा है, वो 140 रुपए की वजह से तो हो रहा है। बात समझ रहे हो, सिर्फ 140 रुपए की वजह से। तो आप मुझे बताना, आप 30 नेगेटिव में थे और आप घूमते 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 40 प्रॉफिट में आ गए, 40 प्रॉफिट में आ गए। तो -30, सबसे पहले -30 से आप जीरो पे आए होंगे। एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहां पर ना आपको प्रॉफिट हो रहा होगा ना आपको लॉस हो रहा होगा। तो 30 यूनिट आप यहां बढ़े और फिर उसके बाद 40 यूनिट आप यहां बढ़े, तो टोटल आप 70 यूनिट बढ़ चुके हो। तो मतलब टोटल आप कितने बढ़ चुके हो, 70% बढ़ चुके हो, या 70 यूनिट, जो भी आपका मन है आप वो मान लो। 70% क्यों बढ़े हो, वो 140 रुपए की वजह से बढ़े हो। तो 70% आपका 140 के बराबर है। 70 से काटो, 70 दूनी 140, 1% आपका 2 के बराबर है। और 100% ही किसी का सीपी होता है, तो 100% आपका 2 जीरो चिपका दोगे तो 200 के बराबर आ जाएगा। और 200 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को करने का इससे आसान मेथड कहीं भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इस तरीके का क्वेश्चन आता है। कुछ भी नहीं करना था आपको, सिर्फ गैप देखना था, गैप को बराबर रखना था उस 140 के, और वहां से 100% की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100% अपने आप में। बात समझ गए, नहीं समझे? चलें आगे। अच्छे लग रहा है सेशन, सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना भैया। आगे चलते हैं, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 20/21 है। गेन परसेंटेज पूछा है, मुझे बताओ 20 सीपी है, 21 एसपी है, कितने का फायदा, एक का फायदा। कितने पे सीपी, 20 पर, इंटू में 100%, 1/20, 20 पंजे 100, मतलब 5%। इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये गलती से लगा दिया होगा। आगे चलते हैं, 14th क्वेश्चन। If a vendor sells at coconut at rupees 14.4, he makes 10% loss. If he wants to make a 25% profit, what is price is to sell? ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराया इसी तरीके का। देखो उसी तरीके से कराऊंगा। आपकी बार क्या करना है, आपको देखना मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मेरी नकल करने की कोशिश करना। जितने में ये वैल्यू बिक रही है उसको लिखो ऊपर 14.4। अब आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है, इसके नीचे लिखो 100 में से माइनस करके ये वैल्यू 100 माइनस 10 90। अब आपको 25% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 प्लस प्रॉफिट तो 125। बस क्वेश्चन खत्म। यही आपको निकालना है और कुछ नहीं करना, यही आपको निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो और बढ़ा दो। ठीक है,
9 से काटोगे, 9 से आप जानते हो 16 निम्मा 144, कितना 16 निम्मा 144, 2 जीरो यहाँ पर है, 125 यहाँ पर है, 25 पंजे 25 चौका और 4 चौक 16, 4 पंजे कितने होते हैं भाई 20, 20 ही इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। बताइए, है अलग मेथड? कैसे कैसे करना है मैंने बता दिया, कुछ नहीं करना, ये वैल्यू जो है वो 114.4 ऊपर रखनी है, इस पे 10% का लॉस होता है तो 100 माइनस 10 क्या हो जाएगा 90, और फिर प्रॉफिट हो जाता है तो 125 प्रॉफिट चाहिए तो 125 हमें प्रॉफिट कर दिया, इसे सॉल्व कर लेंगे जितनी जल्दी हो सके और उत्तर निकाल देंगे। और हम करेंगे 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देखो भाई, ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट डेट प्रॉफिट इज 150% इफ कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 25%, बट बिलीव द न्यू प्रॉफिट मार्जिन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। देखो, एक सर्टेन आइटम पर प्रॉफिट होता है 150%, 150 का परसेंट का तो प्रॉफिट हो रहा है, कितने का 150% का प्रॉफिट हो रहा है। मान लो उसकी सीपी 100 रुपए है और 150 का प्रॉफिट हो जाता है उसे, 150 का उसे प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट कितने का हो जाता है 150 का। अगर 150 का प्रॉफिट हो रहा है 100 की चीज पर तो उसने बेची कितने में होगी वो चीज, 100 प्लस 150 250, कितने में बेची होगी 250 में बेची होगी। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब अगर कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ जाता है, 25% कॉस्ट प्राइस बढ़ के 125 हो जाता है, अब भी तो वो 250 की ही बेच रहा होगा चीज, कितने की बेच रहा होगा 250 की। 125 की चीज 250 में बिक रही है, मतलब 125 का ही प्रॉफिट हो रहा है। सीपी और प्रॉफिट जब बराबर बराबर हो जाए तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 100% हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट कितना है 125, सीपी कितना 125 इंटू में 100%, ये कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई 100%, आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं ताकि आपका बेस बन जाए और आगे फिर मुझे आपको समझाने में दिक्कत ना आए, ठीक है। लेकिन सारे आए हुए क्वेश्चन है भैया। 16वां क्वेश्चन देखो, एन आइटम इज सोल्ड फॉर 7130 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 15%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आइटम। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, इस तरीके का नहीं लिया था मैंने, ले लिया है क्योंकि टीसीएस इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को भी देखा करो, मैंने जैसे अभी मैंने पिछला कराया वैसे ही है। 7130 रुपए का आइटम बेचा गया और 15% का उस पर प्रॉफिट हो गया है, तो 7130 रुपए का, जैसे वहां लॉस हुआ था तो आपने 90 कर दिया था क्योंकि 100 में से घटा दिया था, यहाँ प्रॉफिट हुआ है 100 में से जोड़ दोगे तो 115 हो जाएगा। और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा, कॉस्ट प्राइस मतलब 100% आपको वैल्यू निकालनी है, कितनी निकालनी है 100%, ठीक है। कितनी निकालनी है भाई 100%। अब देखो अब कैसे करोगे, अब आप कैसे करोगे ये मुझे बताओ, ठीक है। इसके बहुत सारे मेथड हैं। देखो, अगर आपको पहाड़े आपको आते हैं, ठीक है, और आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है तो आप जैसे जा रहे हो वैसे जाओ, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको पहाड़े नहीं आते हैं और आपको ट्रेडिशनली नहीं जाना है, किसी में लोगों में ऐसा होता है कि नहीं सर ट्रेडिशनली तो हम ही चले जाएंगे, आप कुछ बढ़िया सी चीज़ बताओ कैसे इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो बढ़िया सी चीज़ देख लो भाई, चीज़ें सारी आती हैं, मैं आपको बताना नहीं चाहता, सारी चीज़ें ही आती हैं, बढ़िया सी चीज़ देख लो। बढ़िया से कैसे देखोगे, अब मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इसका उपयोग हर क्वेश्चन में मत करना, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो मैं मेथड बताने वाला हूँ उनमें आपके ऑप्शन क्या होने चाहिए, सारे के सारे क्या होने चाहिए, एग्जैक्ट नंबर होने चाहिए, कभी भी पॉइंट में नंबर नहीं होना चाहिए या कहीं पर भी आपका जैसे आता है ना मतलब आसपास कोई भी उत्तर नहीं होना चाहिए, कंप्लीट एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, तभी वो ये वाला मेथड लगेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और चारों में आपका क्या होना चाहिए, डिजिट ऑफ सम अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल सम का एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि आप वो भी लगा लें तो आप कई क्वेश्चन में वहां पर टाइम बचा लेंगे। डिजिटल सम कैसे करते हैं भाई, ये आपको सॉल्व करना है और आपको इसमें डिजिटल सम लगा के कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या करो, ऊपर यहाँ तो 1 रहता है, यहाँ से डिजिटल सम का कोई अंतर नहीं आएगा, इंटू वन कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। अब इनका जोड़ो पहले, 7 और 1 8, 8 और 1 8 3 11, 11 को दोबारा जोड़ोगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 5 6 7, वैल्यू आएगी 7, कितनी होगी 2/7। अब डिजिटल सम क्या होगा उसको जानने के लिए मुझे नीचे क्या है, मुझे नीचे डिजिटल सम में 1 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। कितना बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। अब देखो, 7 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि डिजिटल सम 1 बने, 7 में आप 4 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर भी आप क्या करो 4 का मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसको तो ऊपर भी करोगे, सब सब जानते हो। 4 दूनी कितने हो गए भाई 8 हो गए, 7 चौक कितने हो गए 28 हो गए, 28 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1, 10 हो जाएगा ना, 10 का क्या हो जाएगा 1, तो मतलब 8/1 आ गया। जैसे ही नीचे 1 दिखा तो जो आपको ऊपर वैल्यू दिख रही है यही आपका ऑप्शन में डिजिटल सम बनना चाहिए और उत्तर आपका यही होगा, ठीक है। क्या होगा, यही होगा। अब देखो यहाँ पर डिजिटल सम क्या आ रहा है 6, उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ पर आ रहा है 6 7 8 9 और 9 5 14 5, ये नहीं हो सकता।
6 2 8, 8 5 13, 3 और 1 4 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 6 और 2 8, 8 हो सकता है, सिर्फ यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ गए? ऐसे डिजिटल सम लगाया जाता है। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चनों में बता दूंगा। ठीक है, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि यहाँ पर लग सकता है, लेकिन एकदम ये मेथड कब लगाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये मेथड कब लगाया जाता है, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब इस मेथड को लगा के आप रास्तों को खोलने की कोशिश कर सकते हैं, अगर कुछ पॉसिबिलिटी है वहां पर। लेकिन अगर आपके सारे रास्ते पहले से खुले हुए हैं तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और ये आपको कोई भी नहीं बताता। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब डिजिटल सम लगाने की कोशिश किया करो। ठीक है, हो गया। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो और मैंने इस मेथड से बता ही दिया। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है भाई 17th क्वेश्चन। When an article is sold for 355, there is a loss of 29%. To gain a 21%, it should be sold for rupees. वही वाली बात आ गई भाई, जो डायरेक्ट कर रहा हूँ 355, 29 का लॉस। 29 का लॉस, 100 में से 29 कैसे घटाओगे? मुंह जबानी घटाओ। 100 में से 29 नहीं, 30 घटाओ। पहले 30 घटाओगे, वैल्यू कितनी बचेगी? 70। 70 आपने एक फालतू घटा दिया, एक यहाँ पर जोड़ दो, 71 वैल्यू आएगी। तो 100 में से कितना? 29 घट के वैल्यू आएगी 73। अब आपको क्या चाहिए? 21% का गेन चाहिए, तो 121। अभी आपको दिख रहा है सीधा सीधा 5 गुना, 5 का मल्टीप्लाई इस पे होगा, आपको दिख जाएगा 605 उत्तर है। लगा के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए अभी आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन देखो। बाई सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर 800, अ पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, द प्रॉफिट परसेंटेज इज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? कर लेंगे, नहीं करेंगे? मेरे ख्याल से तो कर लोगे भाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको ये 800 से कोई लेना देना नहीं है, इसमें भूल जाओ इसे। यहाँ पर इसे देख लो, यहाँ कुछ लिखा नहीं है। अगर 800 आपने देख लिया ना, आप घूम सकते हो फिर क्वेश्चन में। अब देखो कि सेलिंग 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल बेचे और फायदा उसने कमाया 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का। तो अब लिखो सीपी ऑफ 3 आर्टिकल बराबर में बेचे उसने एसपी ऑफ 2 आर्टिकल माइनस सीपी ऑफ 2 आर्टिकल। ठीक है, अब ये हो जाएगा भाई इधर जोड़ के सीपी ऑफ 5 आर्टिकल बराबर में एसपी ऑफ 2 आर्टिकल। ठीक है, यहाँ से रेशो आएगा सीपी अपॉन एसपी का 2/5। कितना आएगा? 2/5। फायदा कितने का हो गया? 2 से 5 में 3 का फायदा हो गया, सीपी 2 का 3/2 आप जानते हैं, 150% की फायदा हो गया आपका। और अगर आप यहाँ 800 देखने की कोशिश कर रहे हैं और 800 का यूज सोच रहे हैं कि कहाँ पे 800 का यूज होगा, तो आप फंस जाओगे भाई, फिर आप इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं भाई। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800, इट इज सोल्ड अ डिस्काउंट ऑफ 19%, इफ देयर इज अ गेन इन 8%, देन बाई व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल मार्क। देखो क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, और जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था उसमें कोई रिलेशन दिखता है आपको? क्या मैं उसी मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता? उसी से करूंगा। ये वही क्वेश्चन है, जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस में कुछ भी दे दिया है, तो आपको सिर्फ वही याद रखना है, सीपी डिवाइडेड बाई एमपी बराबर में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, ठीक है, सीपी अपॉन में एमपी। अब एमपी इन्होंने बोल दिया 800 रुपये, मैं 800 रुपये बाद में देखूंगा। 100 माइनस 19 क्या हो जाएगा? 100 में से 20 घटाओ, 80, एक जोड़ दो 81, और 108 कितना आ जाएगा? 108। अब आपको दिख रहा है 81 और 108 कटने वाले नंबर दिख रहे हैं। 9 से काटो, 9 नाम 81, 9 से काटोगे 9 1 9, 9 दूनी 18, 3 से काटो, 3 किया 9, 3 चौक 12, कितना आ गया? 3/4 का रेशियो। एमपी कितना है? 800, तो मतलब इसमें कितना है? 200 गुना, तो यहाँ पर भी कितना होगा? 200 गुना। तो सीपी कितनी हो जाएगी? 600। एमपी कितनी हो जाएगी? 800। उसने बोला है कि सीपी को एमपी बनाने के लिए कितना बढ़ाया गया, यही तो बोला है, व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस वाज आर्टिकल मार्क। कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया गया? तो 200 बढ़ाया है 600 पर, इनटू में 100%। ये है भाई क्वेश्चन। 200 या 600, 100/3 आप जानते हैं, 33 सही 1/3 उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही प्यार से समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे चलेंगे भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, और देखते ही उत्तर नहीं बताया तो अपने गालों पे एक एक चाटा मार लो। और अगर आपने इस क्वेश्चन को देखते ही उत्तर नहीं बताया तो ठीक है, गालों पे चाटा मार लो और भाई मेहनत करनी शुरू कर दो। अगर आपने नहीं बता पाया, बता दिया है तो बहुत बढ़िया बात है भाई। बहुत आपको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आपको कैसी लग रही है भाई सीरीज़ वगैरह? आपको बढ़िया समझ में आ रही है? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग। बस जल्दी से आप 2000 की फैमिली कर दीजिए, ठीक है, और पढ़ाई बहुत शुरू कर दीजिए भाई। इस क्वेश्चन को कराऊं क्या? चलो करा देता हूँ, मुंह जबानी बताऊंगा, पेन नहीं उठाऊंगा। ठीक है, अ पर्सन बाइज 80 किलोग्राम ऑफ राइस एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 किलोग्राम, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। नहीं आया क्या समझ में? हिंदी वालों, हिंदी में पढ़ो एक बार। अ व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है, उस लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
जब उसे 30 किलोग्राम का लाभ हो गया है 80 किलोग्राम पे, तो 30/80, 3/8, 3/8, 3/8, 37.5%। 3/8 क्या होता है? 37.5%। मैंने आपसे बोला था मैं लिख के नहीं बताऊंगा, पर आप समझ तो पा नहीं रहे हैं। कितने का फायदा हो गया? 30 रुपये प्रति किलोग्राम का। बेचा उसने कितना? 80 रुपये। तो इंटू में 100%। आप जानते हैं 3/8, 3/8 किससे बनता है? 1/8। 1/8 का परसेंटेज क्या होता है? 12.5। इंटू 3 हुआ है तो यहाँ पर भी 3 होगा। 12×3 36 और 3×5 15। 36 और 1.5 कितना हो जाएगा? 37.5%। 37 सही है, 1/2%। ठीक है। तो भाई ये थे 20 क्वेश्चन। इनकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। और भी टेलीग्राम चैनल पर मैं बहुत सारी अपडेट डालता रहता हूँ, चाहे वो सीजीएल की हो, सीएचएसएल की हो, आपकी बैंकिंग की हो, एनटीपीसी की हो, ग्रुप डी की हो, हर चीज़ की आपको जानकारी वहाँ मिलती है। डेली के न्यूज़पेपर आपको वहाँ से मिल जाते हैं। आपको जो जो डिमांड में किताबें होती हैं उनकी पीडीएफ मैं डालता रहता हूँ। ठीक है भाई, तो वहाँ ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, बस देखते हैं और निकल लेते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई। ठीक है। और मेहनत करनी शुरू कर दो। मॉक नहीं लिया है तो मॉक लेना शुरू कर दो। टेस्ट सीरीज से आप मॉक खरीद सकते हैं, टेक्स्ट बुक से। एंड आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।